क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। मतलब एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, सपोज करो कहीं प्लेन आपका सपोज करो इस पॉइंट पर है, ये हाइट होगी इसकी एरोप्लेन की, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, एरोप्लेन इस पे है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 45 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकेंड्स, आफ्टर मतलब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है, 15 सेकेंड इधर चला गया, 15 सेकेंड्स इधर चला गया। अब यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं हुआ कि वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में लिखा होगा कि वो ऑब्जर्वर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। लेकिन इसमें हमें अब कैसे पता चलेगा कि सर आप बताओ कि इसमें तो लिखा नहीं कि ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, और आपने ऑब्जर्वर से दूर ले लिया, हमें कैसे पता चलेगा। अब ये देखो कि यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, 15 सेकंड की फ्लाइट के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो रहा है तो इसका मतलब वो चीज हमसे क्या जा रही है, दूर जा रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वर से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, तो दूर जा रहा होगा। इसमें हमें खुद भी पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज करो 15 सेकंड बाद ए पॉइंट पे ऑब्जर्वर था, सी पॉइंट पे एरोप्लेन था, 15 सेकंड बाद वो किस पॉइंट पर आ गया, डी पॉइंट पर आ गया। अब यहां से ऑब्जर्वर तो ए पे खड़ा है, तो ए से जो डी का एलिवेशन बनेगा वो कितना बनेगा हमारा, ये बन गया 30 डिग्री। हाइट उसकी क्या है, सेम है, हाइट उसकी सेम है, ये ई पॉइंट हो गया। ये हमारी फिगर बन गई, ये हमारी फिगर। हाइट कितनी है दोनों केसेस में 2500 मीटर, ये भी और ये भी। अब हमने इसमें क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है। अब स्पीड का अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा हो बचपन में, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम पे जो ऑब्जर्वेशन हमने करी है, हमने एरोप्लेन की जो ऑब्जर्वेशन करी है वो किस ड्यूरेशन में ऑब्जर्वेशन करी है, सी से डी तक। यही तो ऑब्जर्वेशन करी है हमने, सी से डी तक। तो सी से डी तक का हमारे पास टाइम है, कितना टाइम है 15 सेकेंड्स। अगर यहां का डिस्टेंस भी आ जाए, अगर सी और डी का, तो स्पीड का फॉर्मूला, तो टाइम है, डिस्टेंस आ गया, तो स्पीड हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हमारा मोटिव समझ गए, हमने क्या निकालना है, हमें सी डी निकालना। या तो हम सी डी निकाल ले या फिर हम बी ई निकाल लें, तो एक ही तो बात है। तो अब जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमने अपने माइंड में क्या रखना है कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी ई को कैलकुलेट करना है। समझ गए ना, बी ई को कैलकुलेट करना है। कंसेप्ट दिमाग में बैठ रहा ना कि स्टार्टिंग कैसे करनी है। अब देखो फिर से आगे कैसे करते हैं। अब ए बी को हम क्या लेट कर लेते हैं, एक्स, और बी को लेट कर लेते हैं वाई। ये दोनों मीटर्स में लेट कर लिए हमने, ठीक है जी। ये एक्स मीटर लेट कर लिया और ये वाई मीटर। पहले छोटे ट्रायंगल में लगाते हैं, इसमें ए बी और सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे लिख लेना लेट ए बी बी एक्स मीटर और बी ई बी वाई मीटर, और बी ई इक्वल टू सी डी होगा ये हमारा, है ना। फिगर के अकॉर्डिंग ये हमारा स्केल को ड्रॉन होती है, तो ये इक्वल लेते हैं हम। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल है, ये एंगल हमें दे रखा है 45, एंगल के सामने वाली साइड, और ये जो है तो परपेंडिकुलर और बेस, तो कौन सा टी रेशियो होता है, टैन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका BC और बेस हो जाएगा आपका AB। थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 45, तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन x। इसकी वैल्यू 1 होती है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2500 मीटर। क्लियर, x की वैल्यू में। अब वही एक बार छोटा ट्रायंगल ले लिया तो अगली बार हमेशा क्या लेंगे, ये हाइट एंड डिस्टेंस में ये चीज कॉमन है, हमेशा दो ट्रायंगल बन रहे होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है पहले कौन सा लिया दूसरा, हमेशा यही दोनों में लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होने का कि एक बन रहा होगा, एक बन रहा होगा तो सिंपल होगा वो क्वेश्चन, वो सबसे ज़्यादा सिंपल हो रहा होगा, उससे ज़्यादा सिंपल नहीं होगा। अब कौन से ट्रायंगल में लगाएं, AED में, इन ट्रायंगल।
अब फिर से देखो एंगल कितना है 30 डिग्री। अब एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा बेस। तो फिर से क्या लगेगा tan थीटा ही लगेगा। तो tan थीटा कितना हो गया P अपॉन बी। अब इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कितना हो गया DE कितना हो गया और बेस कितना ले लेंगे हम AE। अब थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री। DE की वैल्यू कितनी होगी 2500 अपॉन AE की वैल्यू बताओ कितनी लेंगे x प्लस वाई। अब tan थीटा की वैल्यू 1/√3 2500 अपॉन x की वैल्यू भी हमने निकाली है 2500 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 प्लस वाई इक्वल्स टू 2500। ये इधर माइनस हो जाएगा 2500√3 माइनस 2500 कॉमन ले लीजिए √3 माइनस √3 की वैल्यू आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में 1.732 माइनस करेंगे कितना आएगा 0.732 मल्टीप्लाई करेंगे 1830 मीटर 18। अब आपका y की वैल्यू आ गई। y मतलब आपका BE आ गया। BE का मतलब आपका CD आ गया। जिस टाइम में हम ऑब्जर्व कर रहे थे प्लेन को उस टाइम का डिस्टेंस आ चुका है अब हमारे पास। y का मतलब ये हो गया कि BE इक्वल टू CD इक्वल टू y। तो CD हमारा आ गया 1830 मीटर। सही है। अब हमने बताया अभी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अब हमारे पास डिस्टेंस भी और टाइम भी है तो हम स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे। स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा हो गया 1830 अपॉन 15। इसको डिवाइड करिएगा 122 मीटर पर। अब हमारी जो ये स्पीड आई है वो किस में आई है। कभी के बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि स्पीड हमें निकालनी है किलोमीटर पर आवर। किस में निकालनी है। इसमें तो खैर लिखा नहीं, इसमें तो फाइंड द स्पीड लिखा हुआ। हमने स्पीड निकाली 122 मीटर पर सेकंड, ये सही है। लेकिन कभी के बार क्वेश्चन में मेंशन होता है कि आपको स्पीड अपनी किस में निकालनी है किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो ऐसे में हमने कन्वर्जन पढ़ रखे थे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर से कर रखे थे ना वो कन्वर्जन। अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे और मीटर पर सेकंड से 18/5। ये कन्वर्जन याद है। और अगर नहीं याद तो फिर वही अपना रूल निकालेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर हो गए डिवाइड बाय 1000। डिवाइड करना पड़ेगा ना 1/1000 करना पड़ेगा ना इसे। और सेकंड में कितना करना पड़ेगा इसे डिवाइड बाय 3600। तो हम तो अभी सीधा इसे क्या करेंगे 18/5 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18/5 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगा सीधा कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप 122 को 18 से क्या करो मल्टीप्लाई करो और 5 से क्या कर दीजिए डिवाइड। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 439.2 किलोमीटर पर आवर। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कंसेप्ट समझ आ गया इसका पक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन RS अग्रवाल का है हाइट एंड डिस्टेंस का ही। अ लैडर ऑफ लेंथ 6 मीटर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर वाइल लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ अ रूम। मतलब एक रूम में बात करें 2 दीवारें है ना इधर आमने सामने। पहले लैडर को ऐसे खड़ा करा फिर इसी पॉइंट से रख के उसे चेंज कर दिया दीवार पे कर दिया। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज केप्ट फिक्स्ड ऑन द फ्लोर एंड इट इज मेड टू लीन अगेंस्ट द ऑपोजिट वॉल ऑफ द रूम इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ द रूम। ध्यान से देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। अब हमारे पास 2 वॉल्स, एक वॉल ये हो गई और एक वॉल ये हो गई। अब इसके बीच में हमें डिस्टेंस नहीं पता कि रूम्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। हमने यहाँ पे कहीं पे लैडर को रखा। सपोज करो इस पॉइंट पर हमने क्या रखा लैडर को रखा। एक वॉल के अगेंस्ट लीन कराया
तो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनाया, ठीक। अब इसी पॉइंट से घुमाया लैडर को, ऐसे रख दिया इधर इस साइड, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया। अब हमें बस इसमें लैडर की लेंथ दे रखी है, क्या दे रखी है, लैडर की लेंथ दे रखी है कितनी, 6 मीटर, तो यही तो होगी लैडर। तो ये भी 6 मीटर दे रखा है। अब हमने निकालना है क्या है, इन दोनों वॉल्स के बीच में डिस्टेंस, मतलब हमने कैलकुलेट करना है BC। क्या कैलकुलेट करना है, B को हम क्या मान लें, X, और इसको क्या मान लें, Y। तो अब टोटल हमने X प्लस Y को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखेंगे अब ध्यान से क्वेश्चन को, हमें एंगल गिवन है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और 90 के सामने वाली। अब हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और बेस हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है और बेस कैलकुलेट करना है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा, कॉस। सेम इसी में हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस कैलकुलेट करना है, और इसमें भी क्या लगेगा, कॉस। तो दोनों में कॉस थीटा लगेगा, उससे एक्स और वाई की क्या आ जाएगी, उन्हें ऐड कर दीजिएगा, आपका डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स आ जाएगा। आया समझ, किसी को समझ आया तो ट्राई करिए, बाकी मैं वर्किंग आपको बता रहा हूँ कैसे करनी है। यहाँ पे लेट BE को x मीटर मान लीजिएगा और EC को आप y मीटर मान लीजिएगा, तो जो हमने कैलकुलेट करना है BC वो कितना हो जाएगा, x प्लस y। अब इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल समझ आ गया ना, कॉस थीटा क्यों लगेगा इसके अंदर सबको, तो लिखिएगा कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा, BE, और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, AE। अब कॉस 45 डिग्री, BE तो हो जाएगा x अपॉन 6। कॉस 45 की वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई 6 अपॉन, अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म है, तो क्या कर देंगे हम इसे, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6√2 अपॉन 2, तो 3√2 मीटर। कितनी आ गई, कोई दिक्कत x की वैल्यू में। अब ऐसे ही कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे हम, इन ट्राइंगल ECD में, इन ट्राइंगल कॉस थीटा ही लगेगा इसमें भी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस कितना है इसमें, EC, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ED, EC अपॉन ED, तो कॉस 60, EC की वैल्यू y अपॉन 6। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन, तो y की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर। y भी आ गया, निकालना हमने BC था, हमने निकालना था डिस्टेंस बिटवीन वॉल्स। तो वो था x प्लस वाई, x की वैल्यू आपकी आई है 3√2 प्लस 3। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 प्लस 3, मल्टीप्लाई करिएगा कितना आएगा ये, 4242 पॉइंट, यही आ रहा है ना, प्लस 3। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7.242 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 RS अग्रवाल का, एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर्स। अब एक पोल की हाइट हमें कितनी दे रखी है, 4 मीटर। अब इस पे फॉल्ट आ गया और रिपेयर करना है। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, मतलब यहां से 1 मीटर नीचे। ए भी हमारा क्या है, पोल है, जो भी इलेक्ट्रीशियन है उसने 1 मीटर नीचे आना है। पूरी हाइट पोल की कितनी है, 4 मीटर।
below the top of the pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position. मतलब उसने क्या कहा कि अब वो लेंथ ऑफ लैडर क्या ले, लेंथ ऑफ लैडर क्या ले कि जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है, जो 60 डिग्री इंक्लाइंड है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए. दोबारा से समझो क्वेश्चन क्या है. ए बी एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर. कोई फॉल्ट आ गया, इसको रिपेयर करने के लिए फॉल्ट को जो भी इलेक्ट्रीशियन है उसे 1 मीटर नीचे आना है, इस पॉइंट पर आना है ताकि वो रिपेयर कर सके. तो इस पॉइंट पे आने के लिए लैडर को उसने 60 डिग्री इंक्लाइंड पे रखा. तो वो पूछ रहे कितनी लेंथ होनी चाहिए इस लैडर की कि मैं यहां पर पहुंच जाऊं. सिंपल है क्वेश्चन. ये पूरी 4 है, ये 1 है, तो AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 3 मीटर. अब हमने इसमें लेंथ ये वाली निकालनी है, कैपिटल H. कैपिटल H करना है. एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है. क्या लगाएंगे, साइन 60 लगाइए, आंसर आ जाएगा, खत्म. कुछ है थोड़ी इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है. लेट कर लीजिएगा वो अपने आप, समझ गए होंगे. अब आप इसको डी लेट कर लीजिए. इन ट्राइंगल ADC लेट लेंथ ऑफ लैडर बी कैपिटल H. इन ट्राइंगल ADC साइन थीटा P अपॉन H. परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारा AC, और ये कितना हो गया CD. अब AC समझ गए ना कैसे निकला. AB हमें कितना दे रखा था 4 मीटर, और BC हमें कितना दे रखा है 1 मीटर. तो AC कितना हो जाएगा 4 - 1 विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ साइन 60 इक्वल्स टू 3 अपॉन H. साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो H की वैल्यू हो गई 6 अपॉन √3. कितनी हो गई, रैशनलाइज कर दीजिए. 6√3 अपॉन, तो आंसर आ गया 2√3 मीटर. √3 की वैल्यू डाल लियो और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, जो भी आ रहा होगा. समझ गए ना. देखिए भी क्लास, हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन एक. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, और किलोमीटर स्टोन्स का मतलब ये हो गया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है. किलोमीटर स्टोन्स का मतलब हो गया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है 2 कंसेक्यूटिव स्टोन्स के बीच में वो 1 किलोमीटर है. ड्यू ईस्ट, ड्यू मतलब कौन से हैं, जो भी हमारा हिल है उससे ईस्ट में, उससे ईस्ट में 45 डिग्री और 30 डिग्री है हाइट ऑफ हिल निकालनी है. अब अगर हम बात करें, ये हमारा हिल हो गया, तो इसका ईस्ट कहां पर पड़ेगा, राइट साइड पड़ेगा ना ईस्ट. तो इससे राइट साइड 2 स्टोन्स ले लेंगे हम. एक स्टोन को सपोज करो ये, और एक को ये मान लिया. ए बी हमारा हिल हो गया, सी और डी हमारे स्टोन्स हो गए. अब इस ए पॉइंट से हमने फर्स्ट स्टोन को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री. फिर इसी पॉइंट से नेक्स्ट स्टोन को देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री. समझ आ रहा है. और सी और डी के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 1000. 1 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया, समझ आ रहा है ना. कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स. BC को क्या मान लो X, इसको मान लो H. अब ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा. अब फिगर बन गई है, कैलकुलेट हो जाएगा, हो जाएगा कैलकुलेट. लेट BCB X, हाइट ऑफ हिल BH. अब इन ट्राइंगल ABC tan 45
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया ए बी अपॉन बी सी, 1 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स। तो एक्स किसके बराबर हो गया, एच, इक्वेशन 1। अब इन ट्राइंगल ए बी डी, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना लेना पड़ेगा हमें, ए बी, और बेस हमें लेना पड़ेगा बी डी। tan 30 1 अपॉन रूट 3 एक्स प्लस 1000, तो h की वैल्यू ये हो जाएगी x प्लस 1000 रूट 3h, ये रूट 3h हो जाएगा x प्लस 1000। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 x की जगह क्या डाल देंगे हम, तो ये हो जाएगा रूट 3h इक्वल्स टू h प्लस h, इधर आके क्या हो जाएगा। अब ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि कभी इस टाइप की कैलकुलेशन हो तो कभी भी रूट 3 की वैल्यू नहीं डालेंगे। हम यहाँ से h को क्या ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ पे, अब इसको क्या ले जाएंगे तो डिवाइड में, अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म है तो इसे क्या कर देंगे, रैशनलाइज रूट 3 प्लस। ये ध्यान रखना कभी भी अगर डिनोमिनेटर में ऐसा हो तो कभी भी वैल्यूज मत डालना, बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी और वो होनेगी नहीं, हमेशा रैशनलाइज करके आंसर निकालना। तो अब यहाँ से देखिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 ब्रैकेट रूट 3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस, तो 1000 यहाँ पे रूट 3 की 1.732 प्लस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 से रिड्यूस कर लिए कितना आ जाएगा 500। अब 500 को 2.732 से क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, वन थ्री आ रहा होगा कुछ आगे भी, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 का 1, 6 का 3, 1365 आ रहा भाई, हैं अच्छा 16 6 1366, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 1366, ये आंसर आ रहा है।